हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज जनवरी महीने की पहली तारीख है, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्दी में गुलाब के पौधे से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आज का जो ये वीडियो है हमारा, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। इस वीडियो में गुलाब की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, खरीदने से लेकर इसमें ज़्यादा फूल लेने तक सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला कि खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, पौधे को लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा, पूरी सर्दी गुलाब के पौधे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि गुलाब के पौधे में आपको मैक्सिमम ग्रोथ और फ्लावरिंग मिले। फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सीजन के हिसाब से अपने पौधे के अंदर चेंज लाता है, यानी जो इसकी फ्लावरिंग है वो सीजन पर डिपेंड करती है। तो सीजन के हिसाब से आपको इसकी केयर को भी बदलना पड़ेगा। सर्दी में गुलाब की केयर और गर्मी में गुलाब की केयर, ये दोनों बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बात की जानकारी देने वाली हूँ कि सर्दी में गुलाब के पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला पार्ट है कि गुलाब के पौधे को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, गुलाब का नया पौधा खरीदने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है सर्दियों का टाइम। अक्टूबर महीने से लेकर के आप मार्च तक गुलाब के नए पौधे खरीदकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास पुराना पौधा है और आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी इसका गमला बदलना है या फिर आपको इस पौधे की मिट्टी बदलनी है, तो इसके लिए जो सबसे सही समय होता है वो होता है फरवरी और मार्च का समय, क्योंकि जो बसंत ऋतु है यानी मार्च अप्रैल में गुलाब सबसे बढ़िया फूल देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, खरीदते समय जिसका कि आपको ध्यान रखना है कि आप वही पौधा खरीदें जिसके अंदर पहले से फूल खिला हो। ऐसा कोई भी पौधा आप ना लें जिसके अंदर फूल ना खिला हो। तीसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसकी वैरायटी। आपको अगर इंग्लिश यानी कि हाइब्रिड गुलाब चाहिए तो पहले से ही इसका ग्राफ्टिंग नोड आप चेक करके ही पौधे को खरीदें। एक हेल्दी ग्राफ्टिंग नोड वाले पौधे को ही आप लें। ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर कोई भी कट फट का निशान ना हो और ग्राफ्टिंग नोड की जो ऊंचाई है कम से कम 4-5 इंच ऊपर होनी चाहिए मिट्टी से। या फिर आप देसी गुलाब खरीद सकते हैं। देसी गुलाब की पहचान ये है कि देसी गुलाब में कोई भी ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है। देसी गुलाब कटिंग से ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी ग्राफ्टिंग नोड नहीं पाया जाता है। इसके बाद वीडियो का दूसरा भाग कि पौधे को लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है गुलाब के पौधे की मिट्टी, यानी जो भी पॉटिंग सॉइल है या फिर पॉटिंग मिक्स है वो कैसी होनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स आपकी ऐसी हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना रुके। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर मिलाएं। कुछ 2-4 चीज़ों को मिलाकर आप पॉटिंग मिक्स बना करके बहुत ही बढ़िया पौधा तैयार कर सकते हैं। आप आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट को मिला करके भी गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इस मिट्टी के अंदर अगर आप थोड़ी सी मात्रा धान के छिलके की और कोकोपीट की मिला लेंगे तो इससे मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है और आगे जाकर पौधे की मिट्टी में पानी नहीं रुकता है। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग में नए पौधे को लगाते समय आप 10 से 12 इंच के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आइडियल साइज का पॉट है जिसमें किसी भी पौधे को शुरुआत में लगाना सबसे सही रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुलाब के पौधे को लगाते समय जिस भी पॉट में आप इसको लगाएंगे उसका जो नीचे का छेद है वो बड़ा होना चाहिए, यानी छेद ऐसा हो जिससे कि पानी निकलता हो। जब भी आप पानी डालें, जितनी बार भी आप पानी डालें, उस छेद से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है और ये कारण बन जाता है आगे जाकर पौधे को ख़राब करने के पीछे। तो स्टार्टिंग में ही गुलाब के पौधे को लगाते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, नए पौधे को लगाते समय इसके रूट बॉल को आप बहुत ज़्यादा ना तोड़ें। कुछ लोग नए पौधे की सारी ही मिट्टी हटा देते हैं और ऐसा करने से आगे जाकर के पौधा सूख जाता है या फिर मुरझा जाता है। क्योंकि जब आप सारी मिट्टी हटाते हैं तो इससे जो जड़ें हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जड़ें शॉक में चली जाती है और जैसे ही आप नया पौधा लगाते हैं तो अगले दिन ही वो आपका पौधा मुरझा जाता है। तो इसीलिए कभी भी बहुत ज़्यादा मिट्टी को ना हटाएं, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी को हटाएं। अगर आपका पौधा लाल मिट्टी में लगा हुआ है तब भी आप जितनी आपको लगती है कि एक्स्ट्रा मिट्टी आप हटा सकते हैं उतनी हटाएं। जड़ें अगर टूटने लगे तो वहाँ पर आप मिट्टी को हटाना बंद कर दें।
इसके बाद इस वीडियो का जो आखिरी और तीसरा हिस्सा है कि सर्दी में गुलाब के पौधे के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग आपको कैसे मिलेगी, इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है, वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, गुलाब के पौधे में सर्दी में कभी भी आप कोई घास वगैरह ना उगने दें। अगर आपके पौधे के अंदर घास उग आती है तो पौधे की मिट्टी में धूप अच्छे से नहीं लगती है और मिट्टी सूखती नहीं है, जिससे कि जड़ों का जो काम है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है, जड़ें ग्रोथ करना कम कर देती हैं। दूसरा पॉइंट, पूरी सर्दी आप गुलाब के पौधे की 10 से 15 दिन के अंतर पर या 20 दिन के अंतर पर एक बार गुड़ाई ज़रूर करते रहे। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी जमती नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ठंड की वजह से मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से भी जड़ों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो जड़ों की ग्रोथ को बनाकर रखने के लिए आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें। इससे ऑक्सीजन का संचार बना रहेगा, जड़ें ग्रोथ करती रहेंगी, तो ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास हाइब्रिड यानी कि अंग्रेजी गुलाब है तो आप सकर ब्रांच यानी जंगली ब्रांच की पहचान करना सीखें और इसको आगे बढ़ने से पहले ही ज़रूर निकालें अपने पौधे से, वरना ये पौधे की ग्रोथ को रोक देता है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है और बाकी जो मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है, जिससे कि पौधा फूल भी नहीं देता है। जो जंगली गुलाब की ब्रांच है वो ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आती है हमेशा। ये 7 पत्तों वाली ब्रांच होती है और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। इसके अंदर कांटे आपको ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल करके आती है तो इसकी पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन जो जंगली ब्रांच है इसके पत्ते छोटे होते हैं जो मेन ब्रांच के पत्तों से, और ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती है, तो इसकी पहचान आप ज़रूर करें। इसके बाद चौथा पॉइंट है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग। गुलाब के पौधे में प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है समय समय पर। इससे पौधा घना भी बनता है, ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है और लगातार फूल देता रहता है। लेकिन जो लोग अपने पौधे की सही समय पर कटाई नहीं करते हैं तो उनके पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है और पौधा फूल भी कम देता है, पौधा घना भी नहीं होता है। लेकिन प्रूनिंग 2 तरीके की होती है। पहली प्रूनिंग है कि आप थोड़े से टिप को काट दें 2-3 नोट छोड़ करके, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, जिसमें कि पौधे की ब्रांच को बहुत ज़्यादा नहीं काटना है। ये वाली जो प्रूनिंग है आप पूरे साल कभी भी अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को काटना है तो इसको हम कहते हैं हार्ड प्रूनिंग, जिसमें कि लगभग 30 से 40% ब्रांच को ऊपर से काट करके निकाल दिया जाता है। ये काम आपको सही समय पर करना ही ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग करने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है फरवरी का आखिरी हफ्ता या फिर मार्च का पहला हफ्ता या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सही समय होता है। अगर आप सही समय पर गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं, कभी भी कर देंगे तो इससे पौधा सही ग्रोथ नहीं ले पाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, चाहे वो हार्ड प्रूनिंग है या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग है, तो काफ़ी सारे लोगों के पौधे में डाई बैक की समस्या बनी रहती है, यानी ऊपर से टिप के ऊपर फंगस लग जाता है, जिससे कि ऊपर से ही ब्रांच काली होनी शुरू हो जाती है। इस समस्या से बचाने के लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप मोमबत्ती से इसके कट को बंद कर दो, सील कर दो आप, इससे फंगस नहीं लगेगा और डाई बैक की समस्या आपके पौधे पर नहीं आएगी। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है धूप। सर्दियों में गुलाब के पौधे में अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर अच्छी धूप आती हो। आपके गार्डन में जहाँ पर सबसे बढ़िया धूप इसको मिल जाए, ऐसी जगह पर ही आपको गुलाब के पौधे को रखना है। अच्छी धूप मिलने पर गुलाब का पौधा बहुत सारी बीमारियों से, कीड़े और फंगस से भी बचा रहता है। इसके बाद सातवां पॉइंट है गुलाब के पौधे की वाटरिंग। तो कभी भी आपको सर्दियों में गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी को बस आपको मॉइस्ट रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे, मिट्टी गीली रहेगी तो इसके अंदर कीड़े और फंगस लग जाएगा, जो कि आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए आप सर्दियों में पानी को चेक करके दें। मिट्टी को लगातार मॉइस्ट रखें। मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। ये दोनों ही कंडीशन आपके पौधे को नुकसान कर सकती हैं। इसके बाद आठवां पॉइंट, जब भी आप किसी गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करते हैं या फिर प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर दिन में एक बार सुबह के टाइम पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से जो इसकी ब्रांचेस हैं वो हल्की मॉइस्ट बनी रहती हैं। मॉइस्ट रहने की वजह से आपको अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पौधे पर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे तो ऐसे पौधे पर आप कभी भी पानी का स्प्रे ना करें। धूप निकलती हो तभी आपको सर्दियों में गुलाब के पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे करना है।
इसके बाद जो 9वां पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूल को निकालना। और सूखे हुए फूल को निकालने का जो सबसे सही तरीका है कि 3 पत्तों के नीचे से आप इसको काट करके निकाल दीजिए। ऐसा करने से जो ब्रांच आपको मिलती है वो मोटी ब्रांच मिलती है और उसके ऊपर आगे जा करके कलियां और फूल बनने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ ही डेड हेडिंग करते रहने से आपको अपने पौधे के ऊपर लगातार नई ग्रोथ और फ्लावरिंग मिलती रहती है। इसके बाद 10वां पॉइंट, गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको हमेशा एसिडिक बना करके रखना है, क्योंकि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। अगर पौधे की मिट्टी एसिडिक होगी तो पौधा ज़्यादा ग्रोथ निकालेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है। मैं आपको 2 चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ, जिसमें से कोई एक जो आपके पास है महीने में सिर्फ एक बार आपको देना है। बार बार और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है विनेगर का, यानी सिरके का। तो सिरका आपके पास कोई भी हो, चाहे आपके पास एप्पल का सिरका है या फिर आपके पास शुगर केन यानी कि गन्ने का सिरका है, दोनों में से कोई एक आप 5 ml सिरका ले लो और उसको लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में दे दो और महीने में सिर्फ एक बार आपको देना है। अगर आपके पास विनेगर यानी ये सिरका नहीं है तो जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा ऑप्शन है वो है फिटकरी का। फिटकरी भी बहुत ही बढ़िया काम करता है मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए। इस पानी को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फिटकरी है इसको आप पानी में डाल दो कुछ सेकंड के लिए और इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से आप हिला लो, या फिर आप फिटकरी का पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बना करके 1/4 चम्मच पाउडर को लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके आपको इस पानी को भी महीने में एक बार देना है। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दोनों में से सिर्फ कोई एक ही आपको देना है। दोनों को एक साथ आपको अपने पौधे में नहीं डालना है और महीने से पहले आपको इन चीज़ों को अपने पौधे के अंदर रिपीट नहीं करना है। अगर महीने में सिर्फ एक बार आप इसको डाल देते हैं तो काफ़ी है। इससे आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी। इसके बाद जो 11वां पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे को कीड़े और फंगस से आपको कैसे बचाना है नेचुरल तरीके से। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो गार्डन में सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पौधा है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे आसानी से कीड़े और फंगस आकर के लग जाते हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन। ये बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएगा और इसका रिजल्ट मुझे सबसे बढ़िया गुलाब के पौधे के ऊपर दिखाई देता है कीड़ों और फंगस को खत्म करने के लिए। इसके लिए आपको लेना है लगभग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोल लेना है। घोलने के बाद आप एक स्प्रे तैयार कर लो किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके, और इसको आप अपने पौधे में जहाँ जहाँ कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहा है, सभी के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें। अगर आप चाहें तो वीकली यानी हर हफ्ते भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर पौधे में समस्या ज़्यादा है तो आप लगातार 2-3 दिन इसका स्प्रे कर दो। इससे जो कीड़े और फंगस लग रहे हैं आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके पौधे से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो 12वां पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो गुलाब के पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र आप दें उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, चाहे आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर आप कोई घर में होममेड फर्टिलाइज़र बना करके दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारे फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसमें सबसे बढ़िया और बेस्ट फर्टिलाइज़र रहता है यूज्ड टी का फर्टिलाइज़र। यानी जो चाय की पत्ती आपके घर में रोज़ चाय की छन्नी में बच जाती है उसको आप कभी भी फेंकना मत। उसको आप धो करके सुखा करके इसका इस्तेमाल अगर हर 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो इससे आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, यानी पहले धो करके अच्छे से सुखा लें और सुखाने के बाद ही आप इसको अपने गुलाब के पौधे में डालो। आप सिर्फ ये वाला खाद ही अपने पौधे को देकर देखें, लगातार डालें, हर 15 दिन में एक बार, आपके पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र है, जिसमें केले का छिलका दूसरे नंबर पे आता है। इससे पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में पोटाशियम मिल जाती है। ये नेचुरल एनपीके का सोर्स भी है। नेचुरल एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये 3 चीज़ें जो कि गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा देती हैं। अगर इसका इस्तेमाल भी आप रेगुलर तरीके से करेंगे तो भी गुलाब के पौधे पर आपको बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। इसको आप सुखा करके, इसको पीस करके इसका एक पाउडर तैयार कर लो और जब भी आपके पौधे को ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। आप केले के छिलकों को सुखा करके उसको 1 दिन के लिए पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं और अगले दिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब के पौधे में देकर पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। पॉट के साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा आप 1 चम्मच से लेकर के
3 चम्मच तक रख सकते हैं। अगर पॉट का साइज छोटा है तो 1 चम्मच आप दे दो, अगर बड़ा है तो 5 चम्मच। आप 15 दिन में एक बार ये पाउडर अपने गुलाब के पौधे को दे करके देखें। आपके पौधे में कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केले के छिलके के अलावा हमारे घर के किचन में ही कुछ और छिलके निकलते हैं, जैसे कि आलू के छिलके और प्याज के छिलके। इनके अंदर भी भरपूर मात्रा में जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधों के लिए मौजूद है। तो इन छिलकों को भी आप कभी भी ना फेंकें। इनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर या फिर इनको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर लगातार अपने गुलाब के पौधे में दें। 10 दिन में, 15 दिन में एक बार। इससे आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में नेचुरल न्यूट्रिशन मिलेगा और आपको मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर पर कोई फर्टिलाइज़र नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे आसान से 2-3 फर्टिलाइज़र है जो कि मैं आपको गुलाब के पौधे के लिए बता रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आप 300 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट के साथ आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको डीएपी। डीएपी अगर आपको चम्मच से नाप कर देना है तो 1/4 चम्मच आप डीएपी नाप करके ले लीजिए। अगर आपके पॉट का साइज़ यानी आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, अच्छा खासा आपका पौधा है। अगर पौधे का साइज छोटा है, पौधा आपका छोटा है, तो इन सारी चीज़ों की जो मात्रा है आप कम कर लेना अपने पौधे के हिसाब से। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स बहुत ही बढ़िया काम करता है पौधे के ऊपर। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि पत्तों का पीला होना, फूलों का साइज छोटा होना, इन सब की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं गुलाब के पौधे के लिए तो ये 3 चीज़ें काफ़ी है, वर्मी कंपोस्ट, डीएपी और सीवीड फर्टिलाइज़र। इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके आप महीने में सिर्फ एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दो। इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप महीने में सिर्फ एक बार दे देते हैं तो काफ़ी है। अगले महीने ही आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पौधे को कोई और चीज़ देने की। इसके बाद आखिरी पॉइंट, अगर आपको गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो करना है तो इसके लिए सबसे सही समय होता है सर्दियों का टाइम। अक्टूबर से लेकर आप फरवरी तक कोई भी गुलाब की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब की कटिंग है या फिर वो हाइब्रिड गुलाब की कटिंग है। काफ़ी सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि जो हाइब्रिड गुलाब है उसकी कटिंग को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हाइब्रिड गुलाब की कटिंग है। इसको आप बहुत ही आसानी से सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप कटिंग ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे सही टाइम सर्दियों का टाइम होता है। सर्दियों में कटिंग लगाने से कटिंग सूखती नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे सही समय है। अगर आपको कटिंग ग्रो करनी है तो आप फटाफट से कटिंग ग्रो कर लें। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है, अगर एक बार आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गुलाब का पौधा सालों साल आपके गार्डन में हरा भरा बना रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।